में जो स्वर्ग दे सौगात में बीच समंदर प्यार खाए आँख में लहराया पार था जो आलिया अब क्या बाकी रहा प्रभु मिलन की बातियों में जो बता ज्योति सबिंदु मन को लुभाए चम चम चमके ब्रह्मा के तन में जगमगाए हरि जगमगाए मन को दिव्य सदर्पण बनाता है जीवन को दिव्य सदर्पण पूजना जैसे कमल मुस्कुराए कमल मुस्कुराए जो बिंदु मन को लुभाए चम चम चमके ब्रह्मा के तन में जैसे अंधेरे। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का दिवस है। हम बीच में साक्षात ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभव लिए हुए आदरणीय शिव कुमार भाई साहब उपस्थित हुए हैं, जो मधुबन से विशेष रूप से हम सभी को बाबा के साथ का अनुभव कराने के लिए आए हैं। और हम भाई जी का स्वागत करते हैं रमा दीदी जी फूलों के गुलदस्ते के द्वारा, और आप सब भी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ये हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बाबा के विशेष अनन्य रतन हम सभी बच्चों से मिलने के लिए दिवाली के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। और आज बाबा के घर का जन्मदिन भी है। हम भाई साहब से बाबा के साथ के अनुभव सुनेंगे और आप सभी को ऐसा अनुभव होगा जैसे साक्षात ब्रह्मा बाबा इस समय उपस्थित हैं, क्योंकि भाई साहब ऐसे हम सभी को अनुभव सुनाएंगे बाबा के साथ के अनुभव। उन्होंने बाबा के साथ बहुत सारी सेवाएं की हैं, बाबा ने साथ रहकर बहुत कुछ सिखाया है। मम्मा के साथ के भी सारे अनुभव हैं। तो आज आप सब साक्षात ये अनुभव करेंगे कि हम मम्मा और बाबा को अपने साथ महसूस कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को देख करके मिल करके बहुत खुशी हुई। और विशेष दिवाली के उत्सव पर आप सभी ने प्रोग्राम रखा है और अपने यज्ञ के इतिहास को देखें तो यज्ञ के जितने भी बड़े बड़े सेंटर्स वो भी दिवाली से ही शुरू हुए हैं। एवं ब्रह्मा बाबा ने भी यज्ञ की स्थापना भी दिवाली से ही शुरू किया है। और बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने जो अपना तन मन धन की जो कमाई थी, क्योंकि बाबा तो पहले हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, अपना तन मन धन जो बाबा ने अर्पण किया वो भी दिवाली के दिन। तो विशेष जो है दिवाली का बहुत बड़ा महत्व है।
अपने ज्ञान मार्ग में भी है तो भक्ति मार्ग में भी दिवाली का बहुत महत्व है। एक बार प्रकाश मणि दादी जी बतला रही थी कि वो सन 36 में आई और बाबा के पास सन 37 में दिवाली के दिन ही वो भी समर्पित हुई, दादी प्रकाश मणि जी। और बाबा ने जो अपने तन मन धन का जो विल किया ना, वो भी 7 बहनों को समर्पित किया, वो भी दिवाली के ही दिन किया। और अमेरिका में न्यूयॉर्क में जो पीस पैलेस है, पीस विलेज है, वो भी दिवाली के ही दिन लिया गया। और दादी जानकी ने बतलाया कि उनका जो लंदन का ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस है, बहुत बड़ा है, वो भी दिवाली के ही दिन लिया गया। तो दिवाली का अपने यज्ञ में बहुत बड़ा महत्व है। और लंदन का जो दादी जानकी जी का जहाँ हेड ऑफिस है, वो 3 बिल्डिंग मिला करके बिल्डिंग है, क्योंकि जो एक बिल्डिंग ली गई और उसके बाद तीसरी बिल्डिंग भी साथ में मिल गई, तो बीच में कोई और का था तो उसने भी दे दिया। तो 3 बिल्डिंग मिला करके वो ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस है। अभी तो दादी जानकी जी अव्यक्त हो गई, लेकिन जब वो साकार में थी तो उन्होंने हमें विशेष निमंत्रण भी दिया था। 1 महीना हम जो है दादी जानकी जी के पास इंग्लैंड में रह करके सेवा करके आए, 1 महीना वहाँ। फिर तो बाद में दादी ने और जगह कई जगह भेजा, मॉरिशस में भी भेजा, दुबई में भी भेजा, शारजा इस प्रकार से दादी ने कई जगह भेजा। बाद में रशिया भी गए। तो इस प्रकार से देखो, बाबा का बड़े बड़े जो मुख्य स्थान है, वो भी दिवाली से ही उनका कनेक्शन है। ब्रह्मा बाबा के पूरे यज्ञ का इतिहास जो है, वो भी दिवाली से ही कनेक्शन है। तो देखो, बास तो मैं बहुत सी छोटी उम्र में आ गए थे। आठ साल के थे तब हम ज्ञान में, बाबा का ज्ञान मिला। और 11 साल की उम्र में हम समर्पित भी हो गए। और मेरे से पहले लौकिक माता जी और बड़ी बहन वो भी समर्पित हो गई। 2 बहनें और माता जी वो भी समर्पित हो गई। कौन से सन की बात है भाई? कौन से सन में हुए थे आप? 60 जी। कौन सी सन में समर्पित हुए? मैं 62 के बाद 63 समझ लीजिए, 63 में हम समर्पित। और ये समर्पित होने का वरदान मम्मा के द्वारा मिला था। 59 में बाबा का ज्ञान मिल गया था। तो हमारे पिताजी लखनऊ से थोड़ा दूरी पर रहते थे, 2 घंटे की दूरी पर। तो वो जिलेदार थे उस टाइम, तो लखनऊ उनका आना जाना रहता था। बाकी पूरा परिवार लखनऊ में रहते थे। मानो चाचा जी हैं, चाची हैं, भाई हैं, भाभी हैं, ये सभी हम 3 भाई हैं। तो 2 भाई तो समर्पित हैं, लेकिन जो सबसे बड़े भाई थे ना, वो पहले से ही परिवार वाले थे, तो हम उनके पास लखनऊ में पढ़ते थे। तो जब पिताजी आते थे तो चाचा जी के पास रुकते थे। तो चाचा जी को थोड़ा
मालूम पड़ा था कि यहाँ पर बहनें आई हुई है और वो ज्ञान देती हैं। तो चाचा जी जो है वो लखनऊ के जीपीओ में पोस्ट मास्टर थे, तो वहीं पर ही सेंटर भी था। हजरतगंज एरिया कहलाता है वो लखनऊ का, तो हजरतगंज में ही सेंटर था और जीपीओ के पास ही था। तो उन्होंने वहाँ थोड़ा बोर्ड वगैरह देखा था। उन्होंने हमारे पिताजी को कहा कि यहाँ तो बहनें आई हुई हैं और वो भगवान से मिलाती हैं। तो पिताजी को खोज तो थी भगवान की, और वो आर्य समाजी थे, पूरे आर्य समाज के तौर तरीके से वो रहते थे। तो जब वो सेंटर पर गए तो आर्य समाजी तो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं ना, तो जब वो सेंटर पर गए तो वहाँ कोई मूर्ति थी नहीं, क्योंकि आज से 60-62 साल पहले सिर्फ 2 चित्र हुआ करता था, एक त्रिमूर्ति और एक कल्प वृक्ष। सृष्टि चक्र जो है वो त्रिमूर्ति में ही नीचे हो जाता था। तो ये मेन 2 चित्र हुआ करते थे। तो उस समय दादी शांतामणि जी लखनऊ में रहती थी। उन्होंने हमारे लौकिक पिताजी को पोस्ट कराया और उनको बतलाया कि मम्मा आने वाली है, तो आप मम्मा से मिल लेना, मम्मा से मिले बिना नहीं जाना। तो उन्होंने अपनी छुट्टी बढ़वा लिया और बोला मैं मम्मा को जरूर मिलूंगा। मम्मा आई, क्लास करा रही थी, तो क्लास में मम्मा ने पूछा कि कौन समर्पित होना चाहता है, कौन सेवा में निकलना चाहते हैं। तो हमारे पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि वो नए नए ज्ञान में थे और नया नया उनका जैसे उमंग था। मम्मा ने फिर क्लास के बाद उनको बुलाया, हाल चाल लिया, बोला परिवार में कौन कौन है, कितने हैं। तो उस समय मैं 7-8 वर्ष का था। मेरे से जो बड़े भाई हैं वो मधुबन में है, वो उस समय 11-12 वर्ष के होंगे। बड़ी बहन और 2-4 साल बड़ी थी। तो मम्मा ने कहा पिताजी को कि आपके ऊपर तो परिवार की जिम्मेवारी है, आप घर छोड़ करके तो समर्पित नहीं हो सकते हो, लेकिन घर में रहते हुए समर्पित भाव से आप सेवा करो। अपने घर में एक केंद्र खोल दो बाबा का, और जो भी आपके कनेक्शन में है उन सबको जो है बाबा का परिचय दो, बाबा का ज्ञान दो। और पिताजी को मम्मा ने कहा कि आपके बच्चे जो हैं वो बड़े होकर के वो समर्पित होंगे। अभी मम्मा ने बच्चों को देखा ही नहीं था, मिली नहीं थी, लेकिन मम्मा ने उससे पहले ही ये वरदान दे दिया। और मम्मा को तो वैसे भी सरस्वती देवी कहते हैं, उनके मुख से जो वरदान निकलता है वो वैसे ही सिद्ध हो जाता है। ये मम्मा का वरदान था। अब हम लोग थोड़े से बड़े हुए, उस समय पिताजी को मम्मा ने 3 महीने की पुरानी मुरली दे दिया, बोला आप ये सबको पढ़ के सुनाओ। तो शांतामणि दादी जी के पास सिंधी मुरली थी। उस समय बहनें पुरानी जो है ना वो सिंधी मुरली पढ़ती थी। एक कॉपी हिंदी मुरली की जाती थी, क्योंकि हिंदी मुरली कोई ज़्यादा नहीं छपती थी। तो भाई बहनें वो ले लेते थे पढ़ने के लिए। तो उनके पास स्टॉक में हिंदी मुरली नहीं थी, सिंधी थी मुरली। तो सिंधी मुरली में अक्षर सिंधी के होते थे, लेकिन उच्चार जो है वो हिंदी के होते थे। तो हमारे पिताजी जो है वो उर्दू और अरबी भाषा पढ़ते थे, वो जानते थे।
तो उर्दू अरबी से मिलती जुलती है सिंधी भाषा, थोड़ा ही अंतर है, ज़्यादा नहीं अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर है। और दूसरी बात, उच्चार हिंदी था इसलिए उनको जल्दी समझ में आ गया। तो वो ले जा करके घर में गए और रोज वो सिंधी मुरली पढ़ करके सबको सुनाते थे। और जब वो 3 महीने की मुरली पूरी हो गई तो जो मामा ने मुरली दिया था ना, वो लिफाफे में, उसमें पीछे मधुबन का एड्रेस था, पांडव भवन का। उस समय पांडव भवन नाम नहीं था, उसका नाम था पोखरन हाउस। माउंट आबू में जो पांडव भवन है ना, उसका नाम पोखरन हाउस था। वो पहले पोखरन के राजा की जमीन थी, उनसे खरीदी गई। ये तो बाद में उसका नाम चेंज करके पांडव भवन रखा। तो उस एड्रेस पर हमारे पिताजी ने चिट्ठी डाल दिया कि मुरली जो हमें मिली थी वो तो मैंने पढ़ लिया, आगे क्या करना है। तो फिर मम्मा ने वहीं से डायरेक्ट मुरली भेजना शुरू कर दिया। अभी वहाँ कोई टीचर नहीं थी, बहन कोई, पिताजी क्लास कराते थे और घर की जो बहनें थी, मैं तो सबसे छोटा था, मेरे से जो बड़ी बहनें थी वो मुरली पढ़ना सीख गई। जब मामा ने मधुबन से मुरली भेजा, हिंदी मुरली, तब वो बहनें पढ़ के सुनाती थी। और पिताजी ने बहनों को ही कह दिया कि आप भी भोग लगाया करो। तो बाबा का जैसे योग में बैठ करके बाबा को भोग लगाते हैं ना, ऐसे वो योग में बैठ करके बाबा को भोग लगा रहे थे। तो बाबा ने उनको ध्यान में रस्सी खींच लिया, ऊपर ध्यान में बुला लिया। जब भोग पूरा हुआ तो पिताजी ने लौकिक बहन से पूछा कि आपने कुछ अनुभव किया? उन्होंने कहा मैंने बाबा को देखा, और बाबा जो त्रिमूर्ति में फोटो है ना ब्रह्मा बाबा की, ऐसे बाबा दिखाई दिए, क्योंकि पहले तो बाबा को मिले नहीं थे उससे पहले। तो बोला ऐसे बाबा दिखाई दिए, त्रिमूर्ति वाले बाबा जो त्रिमूर्ति के चित्र में है। और बाबा ने कहा कि मैं कानपुर में आ रहा हूँ, आप सब बच्चे जो भी आना चाहे मिलने के लिए वो आ सकते हैं। तो इस तरह से बाबा का मैसेज मिला। फिर पिताजी ने बोला कानपुर तो बहुत बड़ी जगह है, बाबा किस जगह पर आएंगे, कब मिलेंगे? तो वो बहन दोबारा ध्यान में गई, बाबा से एड्रेस पूछा और बोला आप कब मिलेंगे, कौन सी तारीख को? तो बाबा ने वो तारीख भी बतलाई कि 14 जनवरी 1961। तो वो जो तारीख थी उस पर सब तैयार हो गए जाने के लिए। तो 15-20 भाई बहनें जो है ना, वो पक्के निश्चय बुद्धि निकले शुरू में, पक्के एकदम। वो अब ये हुआ, पूरे गांव में लहर फैल गई कि ये लोग तो सब जा रहे हैं। और उस समय नया नया ज्ञान था और भ्रांतियां बहुत ज़्यादा थी सुनी बातों पर। तो सबको ये फिक्र लग गया कि अगर मेरा लड़का जाएगा, मेरी बेटी जाएगी, पता नहीं वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो सबने ये एक मीटिंग किया गांव में कि बोला हमारे पिताजी को रोक लेंगे तो कोई भी नहीं जा सकेगा, सब यहीं रहेंगे। अब जब पिताजी को मालूम पड़ा ये बात, तो उन्होंने वो बहन को बोला बाबा से पूछ के आओ, ध्यान में जाओ और बाबा को कहो कि बाबा हम सब आना चाहते हैं, लेकिन आप कोई युक्ति बतलाइए जो हम आपसे मिल सके, क्योंकि ये तो पूरा गांव ही हमारे खिलाफ है, पूरा गांव जो है वो रास्ता रोक रहा है। तो बाबा ने युक्ति बतलाई। तो उस समय हमारे ही गांव में जो मेन जगह थी जहाँ से सबको आना जाना होता था, वहाँ पर एक सिंहवाहिनी देवी का मंदिर है। गांव में उसको भवानी का मंदिर भी कहते हैं। वहाँ पर भागवत कथा हो रही थी। तो बाबा ने कहा कि ये लोग जब आरती में बिजी हो जाएंगे ना, पूरा गांव, रात के 9 बजे के बाद आप लोग निकलना।
लेकिन निकलना इस मेन रोड से नहीं निकलना है। आप लोग कहाँ से निकलोगे? आपके गांव के पीछे 2 किलोमीटर की दूरी पर जंगल है, वो जंगल के बीच में से निकलना है। रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बाबा ने कहा ट्रेन नहीं लेना है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लेना है। अगर ट्रेन लोगे तो ये लोग भी वहाँ कोई ना कोई पहुँच जाएंगे। तो बाबा ने बतलाया कि ये आगे कोई एक रुदौली रेलवे स्टेशन पड़ता है जो फैजाबाद के नज़दीक में है। बाबा ने बोला ट्रेन लेना है तो फिर वहाँ से लेना ट्रेन। वो 25 किलोमीटर उल्टा पड़ता था, मतलब एक्स्ट्रा पड़ जाता था। अगर मेन रोड से जाते हैं तो 25 किलोमीटर कम पड़ता है, लेकिन बाबा ने रास्ता वो बतलाया जो किसी को संकल्प भी नहीं आए कि लोग कहाँ से गए। जब भागवत कथा पूरी हो गई तब बाबा ने वो जो वहाँ के जो मुख्य थे ना भागवत कथा के, उन्होंने कहा कि लोग तो कोई गए नहीं होंगे, डर गए होंगे। जब वो आए, हमारे घर में ताला लगा हुआ था, पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कह रहे थे मधुबन जाने के लिए। उन्होंने सोचा मधुबन वो वृंदावन मथुरा गए होंगे। तो धीरे धीरे जब देखा कि सबके घर में ताला लगा हुआ है, 2-4 लोगों के घर में वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तब वो उनको जब तक उन्होंने समझा कि कहाँ से गए होंगे, जब तक उन लोगों ने समझा तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। रात को 1 बज गया था तब तक समझ। तो इसीलिए बाबा ने रास्ता ऐसा बताया, क्योंकि बाबा तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। उसने ऐसा रास्ता बतलाया जो किसी को ये सोच ही नहीं सकता था कोई। फिर आगे पहुंच गए। अच्छा, रास्ते में भी जंगल बीता, कई गांव आए, वो भी बीत गए। नहीं तो गांव में अगर कोई अजनबी व्यक्ति पहुंचता ना दूसरे गांव में, तो और कोई नहीं तो कुत्ते जरूर भौंकेंगे। और सब कुत्ते भी सोए हुए थे, कोई भी भौंकने वाला नहीं था, किसी को पता ही नहीं लगा। और फिर एक वहाँ यूपी में एक जगह है, उसका नाम है फिरोजपुर। वहाँ हमारी लौकिक बुआ रहती थी। तो वहाँ पहुँच करके सब तैयार हो करके वहाँ खाना बना करके और फिर वहीं से ट्रेन ले करके फिर वो बाबा के पास पहुँच गए। तो 25 किलोमीटर रात्रि को जंगल में पैदल चले। और एक कहानी जंगल की आपको सुनाता हूँ कि बाबा देखो कैसे मदद करते हैं। अब जंगल में तो कोई रास्ता तो होता नहीं है, जानवर चलते हैं उसका वो निशान बन जाता है बस। तो चलते चलते एक 3 रास्ता आ गया। अब सब सोचने लग गए कि किधर, अगर इधर को जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि भागवत कथा में पहुंच जाए और मुश्किल हो जाएगा, किधर को जाएं। सब सोच में पड़ गए। सबने बाबा को याद किया कि बाबा आप बताओ। तो एक लाइट दिखाई दी और लाइट ऐसे घूमी तो सबने कहा बाबा आ गया, बाबा बता रहा है। और उस लाइट को फॉलो किया तो सहज ही जंगल पार हो गए। बहुत लंबी कहानी है। बाबा के पास गए, पहले तो कोई मिलने नहीं दे रहा था, सब ब्रह्मा भोजन खा रहे थे। जो भी भाई बहनें वहाँ आए थे तो ब्रह्मा भोजन तो मिल गया खाने को, लेकिन बहनों ने बोला बाबा नहीं मिलेंगे। बोला किसने बोला तुमको यहाँ बाबा आए हैं? उनको बताया भी ऐसे ऐसे बाबा ने मैसेज दिया। तो कोई मानता था, कोई नहीं मानता था। फिर रात के 9 बज गए, सब चले गए और पूरा हमारा ही ग्रुप बैठा रहा वहाँ। तो मनमोहनी दीदी को आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ये फोटो में राइट साइड से 3रा नंबर है। वो और एक बॉम्बे की आतम मोहनी दादी थी, वो दोनों गई बाबा के पास। बोला बाबा एक पार्टी आई है और वो बैठी हुई है, वो कहती बाबा ने मुझे बुलाया है।
तो जब बाबा ने ये बात सुना तो बाबा ने कहा, अरे मैं तो उनका बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, वो कहाँ है, उनको बुलाओ। अब बहनें तो धीरे धीरे चलती है ना, तो बहनें जब तक बाहर आवे बुलावे, तो बाबा ने देखा भी वो आए नहीं, बाबा खुद ही बाहर चले आए और सबको रिसीव करके अंदर लेके गए। तो फिर तो बाबा सबसे मिले, और जो भी बहन भाई बहनें वहाँ आए हुए थे ना बाबा के पास मिलने के लिए बाबा को, तो कोई धर्मशाला में ठहरा हुआ था, कोई कहाँ ठहरा हुआ था, कोई अपने संबंधियों के पास रुके हुए थे। सेंटर में तब तो जगह नहीं होती थी, बहुत छोटा सेंटर होता था और किराए का मकान होता था। तो बाबा ने बड़ी दीदी से पूछा, इन बच्चों का कहाँ रखा है प्रबंध ठहरने का? तो दीदी जी ने कहा, नहीं इनका कहीं नहीं है, इनका कुछ पता ही नहीं था कौन आने वाले हैं। तो बाबा ने मालूम है कौन सी जगह दिया ठहरने के लिए? बाबा ने कहा कि कमिश्नर को फोन लगाओ। तो कमिश्नर उस समय एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, जो उनको माताजी और बाबूजी कहते थे, वो ज्ञान में चले थे। तो वो आए तो बाबा ने कहा, इनको अपने घर में रख लो। नीचे वो रहते थे, ऊपर उनका गेस्ट रूम खाली था। तो सभी उनकी गाड़ी में बैठ करके उनके घर में गए। तो इस प्रकार से बाबा देखो कितना सम्मान देते थे बच्चों को। अब आप सोचो कि गांव के लोग, कोई किसान होगा, कोई छोटा मोटा व्यापारी होगा, कोई कुछ होगा, हैं, उसको बाबा ने कमिश्नर की गाड़ी में भेजा और कमिश्नर का घर दिया ठहरने के लिए। अब कई लोग कहते हैं ना कि बाबा तो छोटे मोटे लोगों को नहीं पूछते हैं, लेकिन यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देखो बाबा कैसे सम्मान दिया। तो ये कहानी तो हमने आपको शॉर्ट में सुनाया। फिर एक हफ्ता रहने के बाद जब वापस आने लगे, तो हमारी बड़ी बहन विद्या बहन थी जो कानपुर में रहती थी, उससे वो जब सभी बाबा से छुट्टी ले रहे थे तो बाबा ने उसको पूछा, बच्ची तुम किसकी बच्ची हो? उन्होंने कहा, बाबा मैं तो आपकी बच्ची। तो बाबा ने कहा, जब मेरी बच्ची हो तो वापस नहीं जाना है। वो 40 साल तक वापस घर गई नहीं लौटी। और माता जी को बोला, तुम भी सेवा में निकलो। उन्होंने कहा, बाबा मैं अगले मास सेवा में निकलूंगी, अभी तो मैं जा रही हूँ। वो अगले मास वो भी समर्पित हो गई। तो उसके एक बहन और समर्पित हो गई, 2 बहन और माता जी समर्पित हो गई। उसके बाद बाबा ने मुझे पत्र लिखा और मैं स्कूल की छुट्टी में जो है वो घर गया था। अब ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, 6 क्लास पढ़ाई करके मैं घर गया। तो वहाँ पर रोज़ क्लास करता था, रोज़ कई अनुभव हुए। तो मैंने वो अनुभव बाबा को लिखा और बाबा को लिखा तो बाबा का पत्र आता था हमारे लौकिक घर में। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा। मैंने बाबा को पत्र में यही लिखा कि बाबा मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कैसे पहुँचूँ, बस ये 2 अक्षर लिखा और अपना नाम लिख दिया। तो बाबा ने पत्र में लिखा कि नूरे रत्नों प्रत याद प्यार बात समाचार कि पत्र शिव बच्चे का पाया, मन में हर्ष हुआ, खुशी हुई। बच्चा तो छोटा है लेकिन निश्चय बुद्धि है, बाबा के पास आ सकते हैं। अब उस समय मुझे निश्चय बुद्धि का ज्ञान भी नहीं था कि निश्चय बुद्धि क्या होता है, लेकिन बाबा को सब पता ही होता था। खैर बाबा के पास पहुंच गए, वो भी लंबी कहानी है, वो अभी नहीं सुना रहे हैं। अब बाबा के पास पहुंचे, उस दिन बाबा ने कहा कि बच्चे आए हैं और बाबा बच्चों से पिकनिक करेंगे। बाबा के साथ पिकनिक हुई, बैडमिंटन खेल खेला। 3-4 दिन जहाँ बाबा जाते थे बाबा के साथ हम
घूमते रहते थे। और जब मैं समर्पित हुआ तो आज आप देख रहे हैं मधुबन में 1-1.5 भाई बहने ना, वो कोई नहीं था। मैं पहला ही कुमार था जो समर्पित था। 2-4 सेवाधारी भाई थे, जैसे नहीं कोई महीने भर के लिए आ गया, कोई कुछ दिन के लिए आ जाता था, वो अपनी सेवा पूरी करके चले जाते थे। लेकिन समर्पित में हम पहला नंबर। मेरे बाद मेरे लौकिक बड़े भाई समर्पित हुए। तो वहाँ कपड़ा धुलाई में जाता है ना, धोबी घाट में धुलाई में, तो सबके कपड़े सफ़ेद होते हैं, तो कैसे पहचाना जाए कि कौन सा कपड़ा किसका है। तो मम्मा ने सीरियल नंबर दिया, तो भाइयों में सीरियल नंबर हमारा 1 आता था। तो वो अभी भी हमारा 1 नंबर है यहाँ, जो कपड़े में होता है। जब हमारा कपड़ा धोबी घाट में जाता है ना, तो उनको पता है किसका कपड़ा है। फिर हमारे बाद लौकिक बड़े भाई समर्पित हुए। थोड़े दिन के बाद उनको 2 नंबर मिला। ऐसे धीरे धीरे तो पहले मधुबन में बाबा के ही पास रहते थे, और बाबा एक दिन हमको अपने कमरे में ले गए, और वहाँ लच्छू दादी थी बाबा के पास। तो बाबा को कहती कि बाबा, लच्छू दादी को बाबा ने पहले कहा इस बच्चे को तुम सेवा सिखाओ बाबा के रूम की। तो उसने कहा कि बाबा ये तो छोटा है अभी, यहाँ सेवाएं तो बड़ी बड़ी होती है। तो बाबा ने कहा कि ये बच्चा जो है कभी ना नहीं करेगा, इसलिए इसको सेवा सिखाओ। बोला कई लोग बहाना बना देते हैं ना सेवा में, तो ये बहाना नहीं बनाएगा, ना नहीं करेगा। तो ये मानो उस समय तो मुझे नहीं मालूम था कि ये बाबा का हमारे लिए वरदान है। बाद में जैसे जैसे बड़े होते गए तो समझ में आता गया कि बाबा के मुख से जो भी बात निकलती है वो सब वरदान ही होता है। बाबा ने अपने रूम की सेवा दिया, वो हम सेवा करते थे। बाबा के रूम में ही हम बाबा के लिए दूध गर्म करते थे। आपने बाबा का कमरा देखा होगा ना ऊपर मधुबन में, इधर चारपाई है, इधर गद्दी है, ऐसे लंबाई में है ना, तो बीच में पर्दा होता था। तो पीछे की तरफ जो है बाबा का छोटा सा स्टोर जैसा था, तो फल फ्रूट वगैरह कुछ ना कुछ सामान रखते थे। तो वहीं पर ही मैं दूध भी गर्म करता था बाबा के लिए। बाबा जब नाश्ता करते थे तो कई बार मुझे बुला करके अपने हाथ से नाश्ता भी खिला देते थे, टोली देते थे। तो बाबा के नज़दीक रहने का ये एक फायदा मिला। 1 सप्ताह बीता तो मम्मा ने कहा कि पूरा दिन, मेरे से पूछा मम्मा ने कि पूरा दिन क्या करते हो। मैंने कहा आधा दिन बाबा के रूम की सेवा करता हूँ। तब तक बाबा के रूम की सफाई करना ये सब सीख लिया था। और सुबह को जैसे बाबा को गर्म पानी देते थे नहाने के लिए, मम्मा को भी दे देते थे। तो मम्मा ने पूछा पूरा दिन क्या करते हो। मैंने कहा आधा दिन बाबा के रूम की सेवा करता हूँ। और बोला शाम को, मैंने कहा शाम को बाबा बैडमिंटन खेलते हैं तो बाबा के साथ खेलने को मिल जाता है, या बाबा वॉकिंग करने जाते हैं तो थोड़ा उधर भी चक्कर लगाते हैं। तो मम्मा मुस्कुराने लगी और मम्मा कहने लगी कि जैसे बाबा के रूम की सेवा करते हैं ना, ऐसे मेरे रूम की भी सेवा किया। तो हमारे तो दोनों ही हाथ में लड्डू हो गए। और उधर बाबा से पालना मिलती थी, इधर मम्मा से भी पालना मिलने लगी। और मम्मा ने कहा, मम्मा की सेवा में जमुना दादी थी, एक बहन जमुना बहन थी। तो बोला इनसे पूछ लेना किस टाइम कौन सी सेवा करनी है। तो उन्होंने बता दिया था, अपना सेवा हम करते थे। फिर ऐसे ही सेवाएं चलती रही। तो एक बार कुछ किसी काम से मैं किचन में गया, तो बाबा किचन में खड़े थे। तो बाबा ने
मेरे को देख लिया, मैंने तो बाबा को नहीं देखा। बाबा साइड में कोने में खड़े थे। तो बाबा ने पूछा, बच्चे रोटी बनानी आती है? अब 12 साल का उम्र थी हमारी, 12, उसमें कहाँ हमें रोटी बनानी आएगी? हैं? तो मैंने कहा, नहीं बाबा, मुझे तो नहीं आती है। बाबा ने कहा, सीखोगे? मैंने कहा, हाँ जी। और जो बाबा ने वरदान दिया था ना, ये बच्चा ना नहीं करेगा, सचमुच ना क्या होता है मैं पता ही नहीं था, मैं हाँ जी कह देता था। तो ज्यादा भाई नहीं थे उन दिनों में, 4 भाई थे जो सिंध से आए हुए थे, जिनको हम दादाएं कहते हैं। दादा विश्वतन, दादा चंद्रहास, दादा आनंद किशोर है। तो वो थे 4 एक भाई, और कोई नहीं थे। तो दादा विश्वतन जी दिन में 12 बजे वाली रोटी वो खुद बनाते थे, क्योंकि जितने भी दादियाँ बनी हैं, दादा बने हैं, वो सब छोटे छोटे सेवाएं शुरू करके बड़े बने हैं। दादी प्रकाश मणि जो चीफ थी अपने, वो पहले सबको चाय पिलाती थी बना करके, बहुत प्यार से। तो चाय, तो कहने का मतलब छोटी छोटी सेवाएं भी बहुत प्यार से करती थी। तो बाबा ने रोटी पकाना भी सिखाया। आधा घंटा बाबा के साथ खड़े थे चूल्हे के पास। इतना ऊंचा चूल्हा था, इतना बड़ा तवा था। तो 4 रोटी डाल करके बाबा ने सिखाया, और वो 4 रोटी आधा घंटा, मतलब रोटी बदलते गए, तो आधा घंटा बाबा ने सिखाया 4-4 रोटियां डाल करके। फिर बाबा चले गए, और ज़्यादा नहीं 3-4 रोटी लास्ट की रह गई थी। तो जो माता रोटी बेल रही थी ना, वो भी अकेली ही बेल रही थी। तो वो लास्ट में फिर उसने मुझे मदद कर दिया, 3-4 रोटी उसने मदद कर दिया। अब वो पहला दिन था चूल्हे के पास, जब मैं खड़ा हुआ, लकड़ी का चूल्हा होता था उन दिनों में, गैस तो अभी निकली है। और बाबा तो लंबे थे, वो पाँव से झुलाते रहे, और मैं बाबा के हाथ में हाथ रख करके बैठा हुआ था। 10-5 मिनट बीता होगा, तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्चे किसके साथ झूला झूल रहे हो? मैंने कहा, शिव बाबा के साथ। फिर और 10-5 मिनट बीता, तो बाबा ने कहा, बच्चे अतीन्द्रिय सुख के झूले का अनुभव कर रहे हो? अब हमें पता ही नहीं था अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, हम तो छोटे थे। लेकिन बाबा ने जो झूला शब्द कहा ना, तो उससे थोड़ा मैंने अंदाजा लगा लिया कि भाई बाबा के साथ में झूले पर बैठा हूँ। तो मैंने कह दिया, हाँ बाबा। फिर बाद में तो धीरे धीरे समझ में आती गई। फिर और 10-5 मिनट बीत गया, तो फिर बाबा ने कहा कि जो बच्चे सेवा में बाबा को हाँ जी कहते हैं ना, और हाँ जी कह के सेवा में लग जाते हैं ना, वो महारथी बच्चे हैं। तो अब वो भी मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया, इतने में भोली दादी आ गई। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा कि तुमने जो बताया, एक्सप्लेन किया उन्होंने। बोला, जो बाबा ने आपको रोटी के लिए कहा, आपने हाँ जी कह दिया, और हाँ जी कह के सेवा में लग गए, इसलिए बाबा आपको कह रहे हैं कि जो बच्चे सेवा में लगते हैं वो महारथी बच्चे हैं। तो इस प्रकार से फिर भोली दादी ने एक्सप्लेन कर दिया। फिर और थोड़ी देर बीत गया, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा को एकांत बहुत पसंद है, जो योग में रह करके, एकांत में रह करके चार्ट लिख के बाबा को दिखाएंगे ना, तो बाबा को लिख के चार्ट दिखाना चाहिए। तो फिर भोली दादी ने हमें बताया कि चार्ट लिख के योग का बाबा को दिखाओ, सेवा क्या सेवा किया। तो समय स्थूल सेवा ही होती थी, और वो लिखा, हर घंटे में कितना बाबा को याद किया वो भी लिखा, लिख के बाबा को दिखाया शाम को। तो बाबा ने उस पर सिग्नेचर किया, सिग्नेचर करके और लिख दिया, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से बाबा बच्चों को उमंग उत्साह बढ़ाते थे। तो सामने घड़ी थी,
मैंने देखा घड़ी में 50 मिनट बाबा के साथ मैंने झूला झूला। तो ये भी एक बड़े भाग्य की बात है कि भगवान के साथ झूला झूलने को मिला। लोग तो भक्ति मार्ग में भगवान को झुलाते हैं, यहाँ भगवान ने स्वयं हमको झुलाया। कितना ना खुशी की बात है, कितना ना हर्ष की बात है। फिर थोड़ा और बड़े हुए हम, जैसे जैसे बड़े होते जाते थे तो थोड़ी सेवा मिलती थी। अब थोड़ी और बड़े हुए तो जहाँ आपने मधुबन में शांति स्तंभ देखा है ना, उस समय वो खेल का मैदान था। तो उसके चारों तरफ जो कमरे बने हुए हैं तो वो बाबा ने सिंगल स्टोरी बनवा दिया। और उन दिनों में माउंट आबू में जून के महीने में भी ठंडी होती थी, कंबल ओढ़ के सोना पड़ता था। तो बाबा ने कहा इस मकान में अभी लाइट तो मिली नहीं है और मौसम तो वैसे ही ठंडा रहता है, जरूरत नहीं होती है, पंखे ही नहीं होते थे माउंट आबू में। तो बाबा ने हमारी सेवा दी कि लालटेन जला के रख दो। मैं तो कभी लालटेन जलाया ही नहीं था। तो बाबा ने शीशा साफ करके दिखाया, सिखाया लालटेन का। तो एक 3 लालटेन थी वहां पर। एक का शीशा बाबा ने साफ करके सिखाया, तो दूसरी का शीशा बाबा ने कहा बच्चे इसको साफ करो। अब मैंने कभी शीशा पकड़ा ही नहीं था, छोटे से हाथ थे, जैसे शीशा पकड़ा वो शीशा उछल के गिर गया, टूट गया। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, दूसरा ट्राई करो। अब वो दूसरा जो है फिर मैंने बहुत मजबूती से पकड़ करके किसी तरह से जो है धीरे धीरे साफ किया, दोनों हाथों से पकड़ा। फिर बाबा ने सिखाया। तो देखो ये छोटी छोटी बात भी बाबा सिखलाते थे। फिर वो शीशा साफ करना सीख करके फिर हम लालटेन चला के आते थे। फिर बाबा रात को चक्कर लगाते थे, जो भी भाई बहने आए हुए होते थे ना, तो रात्रि को क्लास के बाद चक्कर लगाते थे। बाबा पूछते थे भाई किसी को कुछ तकलीफ तो नहीं है, कुछ चाहिए, मान लो किसी ने ओढ़ने बिछाने का अपने साथ नहीं लाया, उसको कुछ जरूरत है, तो बाबा उसी समय मंगवा के दे देते थे। फिर वो जो धूप वास होती ना, अंगारे में लोबान गूगल डाल करके धूप वास करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे क्लास के बाद जो है ना एक सभी कमरों में धूप वास करके आएगा। तो बाबा के पहुंचने से पहले मैं उसमें कमरों में धूप वास कर देता था। तो बाबा ने कहा इससे जो है कई जर्म खत्म हो जाते हैं, ये भी एक शुद्धता है। और बाबा कहते थे कि बच्चे रात्रि को सोते समय बाबा की याद में रह के सोओगे तो आपका चेहरा जो है ना योग युक्त चेहरा वो सेवा करेगा। तो बाबा के पास एक सन्यासी आया था, तो एक भाई के हाथ में चलता था, तो उसका वो सन्यासी जो है ना मामा लगता था। तो वो उसको बोल करके किसी तरह से मना करके ले आया, उसको ठहरने का जगह दिया और वो शाम को पूरा मधुबन उसको दिखाया। तो उसको मालूम था यहाँ सब भाई लोग रहते हैं, यहाँ सब गेस्ट रहते हैं। तो रात को 1 बजे वो उठा, 1-1:30 बजे करीब लगभग। तो जो रात को वहाँ भाई पहरा देते थे ना सिक्योरिटी में, उन्होंने पूछा, बोला स्वामी जी आपको कुछ ज़रूरत है, पानी वानी कुछ चाहिए बताइए। तो बोला नहीं आपका आश्रम बहुत अच्छा है और शांत वाला है, तो हमने सोचा थोड़ा शांति का अनुभव कर ले, तो इसलिए जो है हम चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उसने ना उस भाव से चक्कर नहीं लगा रहा था शांति का अनुभव करने के लिए, उसने कुछ उल्टी बातें सुनी सुनाई थी। तो वो रात को चक्कर इसलिए लगा रहा था कि हम कुछ यहाँ नेगेटिव बातें कुछ हो तो मैं ढूंढूं। तो जब वो चक्कर लगा रहा था तो सभी कमरों में गया जहाँ भाई लोग सोए हुए थे, गेस्ट लोग सोए हुए थे। तो कमरों में जा करके चक्कर लगा करके उसने देखा
और देख करके फिर जाके सो गया। फिर उसको एक दादी ने बुलाया, बोला आप जो है क्लास से तो नहीं मिले थे, तो आप सभी क्लास वालों से मिलिए, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए उनको कुछ। तो कहने लगा कि आशीर्वाद तो मैं उनको क्या दूंगा, मैं तो खुद आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो उसने अनुभव सुनाया। उसने क्या अनुभव सुनाया कि मुझे एक रिद्धि सिद्धि प्राप्त है। उस सन्यासी को रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी। तो कहता है जब कोई सो जाता है ना, तो सोते हुए व्यक्तियों को अगर मैं देखता हूँ तो मैं उनके चेहरे से ये रीड कर लेता हूँ, पहचान लेता हूँ कि ये पवित्रता इनके अंदर है या नहीं है, ये ब्रह्मचारी है कि नहीं है। तो कहता है मैं सभी कमरों में गया और हमको सबके चेहरे जो है बिल्कुल योगी के चेहरे लगे, सबके पवित्र चेहरे लगे, सबके चेहरे से ब्रह्मचर्य झलक रहा था। तो देखो जो बाबा ने कहा ना, बच्चे योग युक्त होकर के तुम सोओगे ना तो तुम्हारा चेहरा जो है ना वो सेवा करेगा। तो देखो कैसे चेहरा सेवा किया। हालांकि वो सन्यासी अज्ञानी है, अभी उसने ज्ञान भी नहीं सुना था, सिर्फ थोड़ा सा संपर्क में आके चलो जा रहा हूँ, ठीक है, मधुबन देख लूंगा, ऐसे आया था। लेकिन आया भी जो था उसके चेलों ने उसको मना किया था, भाई वहाँ तो नेगेटिव बातें हैं, उल्टी बातें हैं, लेकिन उसका भाषा ज्ञान में था ना, तो वो उसको पकड़ के ले आया। तो इस तरह से देखो सेवा हो बाबा ने, मतलब सेवा। ऐसे और भी कई मिसाल है। बाबा ने, अब थोड़ी हम और बड़े हुए तो बाबा क्या करते थे, रात्रि को जब क्लास पूरी होती थी ना, तो रात्रि क्लास के बाद सभी को दूध देते थे और सबको किचन में ले जाते थे, तो अपने हाथ से दूध देते थे। और फिर एक बार बाबा ने कहा कि दूध तो गांव से आता है, माउंट आबू के गांव से, जरूर इसमें थोड़ी बहुत पानी तो मिला हुआ होगा, मिलावट होगी। एक दूध वाला 5 किलो दूध ले आया। तो वहाँ दादा विष्णु जी को बाबा ने कहा इसका दूध को चेक करो। तो दादा के पास एक मीटर था, लैक्टोमीटर, उन्होंने उसको दूध में डाला तो मालूम पड़ा कि 5 लीटर जो दूध है उसमें आधा लीटर पानी है, ज़्यादा नहीं। अब वो आधा लीटर तो आज के हिसाब से तो बहुत शुद्ध है, लेकिन बाबा ने कहा आधा लीटर में तो मिलावट है ना, हम बच्चों को प्योर दूध देना चाहते हैं, बिल्कुल प्योर, जैसे गाय से निकला ऐसे प्योर दूध। तो अब वो तो घर का ही गाय हो तभी संभव हो सकता है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई हर्जा तो नहीं है, थोड़ा सुना सकते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने गाय मंगवाई 6, ग्वाला रख दिया, वो ग्वाला गायों को संभालता था। फिर हमारी ड्यूटी क्या लगाई बाबा ने कि तुम गौशाला का चक्कर लगा दिया करो, और ताकि वो ग्वाला समझे कि भाई ये हमें देख रहे हैं, अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। और मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, सिर्फ चक्कर लगा के चले जाते थे। एक दिन ग्वाला ने मुझे कहा कि देखो हमें 60 रुपया महीना देते हैं। उस समय लेबर रेट जो थी ना, आज से 60 साल पहले, वो 1.5 रुपया रोज की थी, उसको 2 रुपया रोज का देते थे। भाई चलो हार्ड वर्क करता है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर देता है, सुबह 7 बजे आता है, रात को 8 बजे जाता है, तो उसको 2 रुपया दे देते थे। उसको किसी ने भड़का दिया, बोला देखो बाबा का हिस्ट्री हाल बन रहा है, ये बन रहा है, मकान बन रहा है, बाबा के पास बहुत पैसा आता होगा, तो तुम 100 रुपये की डिमांड करो और बाबा तुमको 100 रुपया दे देगा महीना। तो अब 60 कहाँ और 100 कहाँ, बहुत अंतर है।
तो हमने बड़े भाई को बतलाया, मैनेजर जो विश्व किशोर दादा थे, उन्होंने उनका 5 रुपया बढ़ा दिया और उसको बोला कि भाई तुमको 5 रुपया बढ़ा के दिया हूँ, हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा। लेकिन वो दूसरे दिन मेरे को कहता है कि देखो अभी से अगर हमको 100 रुपया देंगे तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा, कल से नहीं आऊँगा, अगर 100 देना हो तो बुला लेना। अब बाबा को ये बात मालूम पड़ी तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्चे गाय की सेवा करोगे? मैंने कहा हाँ बाबा। बाबा ने हमको दृष्टि दिया काफी देर। अब हमने तो समझा नहीं आज बाबा बहुत दृष्टि दे रहे हैं हमको, लेकिन बाबा आत्मा में शक्ति भर रहे थे। वो तो बाद में धीरे धीरे समझ में आया। अब हमने कभी दूध निकाला ही नहीं था गाय का। एक गाय 6 लीटर दूध देती थी एक टाइम का, और बाद में बाबा ने 2 और मंगवा दिया था, 8 गाय थी, तो 48 लीटर या 45 लीटर एक टाइम का मिल जाता था। अब मैं तो कभी निकाला नहीं। जब मैं निकालने के लिए गया तो सभी गायों का 48 की जगह 45 की जगह एक 5 लीटर की बाल्टी जो है ना, वो सभी गायों के 5 लीटर निकला। और वो दूध जब भंडारे में आया तो बाबा आए देखने के लिए। बाबा ने कहा गौशाला से दूध आया है, तो बाबा देखने आए। तो बाबा ने ये नहीं देखा, सबने तो क्या सोचा कि 40 लीटर माइनस हो गया है, और बाबा ने क्या देखा, बाबा ने कहा बच्चा तो बाल्टी भर के दूध लाया है। अब बाल्टी में कितना था वो आप जानते हैं। तो बाबा ऐसे उमंग उत्साह देके बच्चों को आगे बढ़ाते थे। फिर एक नॉन पी के आया। कई लोग बाबा को मिलने आते थे ना, तो बाबा गौशाला में आए हुए थे। तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्चे ये गाय का गोबर क्या करते? मैंने कहा हम तो फेंक देते हैं, और ये जो गांव आसपास के भील लोग हैं आदिवासी, वो ले जाते हैं, थोड़ा सा अपना घर झोपड़ी को साफ कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे जो पत्थर का कोयला है ना, उस समय पत्थर के कोयले से अंगीठी जलती थी, तो उसका जो चूरा होता था ना, तो बाबा ने कहा पानी गर्म करने के लिए लकड़ी नहीं मिलती थी, तो बाबा ने कहा इसको गोबर में मिला के ना सुखा करके इससे पानी गर्म करने के काम आएगा। तो बाबा जो है वो बता रहे थे बच्चों को, बच्चे देखो ये उपला ऐसे बनता है। उस समय नान पी के आ गया, और उसने किसी मजदूर से कहाँ मिलेंगे, उसने कहा गौशाला में चले जाओ, उधर गए हैं। वो आ गया गौशाला में। तो बाबा कहते थे कि बच्चे आप कोई भी सेवा करो, चाहे छोटी सी छोटी सेवा करो, लेकिन आपकी स्थिति जो है ना वो बहुत ऊंची होनी चाहिए। जब आप ऊंची स्थिति से सेवा करोगे, बाबा की याद में रह के सेवा करोगे, तो दूसरों को साक्षात्कार होगा। बाबा कहते थे कि बाबा की याद में रह के आप किसी को समझाओगे ना, तो उसको साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा की याद में रह के दृष्टि दोगे तो उसको भी साक्षात्कार हो जाएगा। तो जब वो नया भाई आया और उसने देखा, तो बाबा तो उसमें बच्चों को बता रहे थे उपले बनाना, उसको वो दिखाई नहीं दिया। अब बाबा की स्थिति तो बहुत ऊंची थी, तो ऊंची स्थिति के कारण उसको क्या साक्षात्कार हुआ, क्या दिखाई दिया? उसको दिखाई दिया कि श्री कृष्ण जो है वो बॉल से खेल रहे हैं। उसको बाबा नहीं दिखाई दिया, उपला नहीं दिखाई दिया, और उसको क्या दिखाई दिया कि कृष्ण जी जो है वो गेंद से खेल रहे हैं। तो बाबा कहते थे, मम्मा कहती थी कि कोई भी सेवा मिले आप जरूर दिल से सेवा करो। तो एक माता, बस मैं एक पॉइंट सुना के पूरा करता हूँ, कि एक माता ने मम्मा से क्लास में पूछा, मम्मा ने कहा किसी का प्रश्न है तो पूछो, क्योंकि कुछ ना कुछ रात्रि क्लास में मम्मा जो है पुरुषार्थ की बातें सुनाती थी।
तो मम्मा से एक माता ने प्रश्न पूछा कि मम्मा देखो फलानी जो बहन है ना, वो तो कोर्स कराती है, भाषण करती है, वीआईपी को समझाती है, तो उसका पद तो सतयुग में बहुत ऊंचा होगा। और बोला मैं तो खुद कम पढ़ी लिखी भी हूँ और बर्तन मांजती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, ये सब छोटे छोटे काम करती हूँ। तो हमारा पद तो पता नहीं सतयुग में, शायद वहाँ भी जाके यही करना पड़ेगा। तो मम्मा ने कहा कि बाबा के घर में जो भी सेवा मिलती है, उस सेवा का जो मार्क्स है ना, सभी सेवाओं का मार्क्स 100% है। ये नहीं जो भाषण करेगा उसका 100% है, झाड़ू लगाने वाले का 50% है, बर्तन मांजने वाले का 20% है, ऐसा नहीं है, सबका 100% मार्क्स है। लेकिन सेवा करने का अंतर ये आ जाता है कि जो सच्ची दिल से सेवा करता है ना, तो सच्चे दिल पर साहब राज। सच्ची दिल वाले का स्थिति जो है ना, वो अच्छी होगी। एक होता है कि दीदी ने हमें सेवा बोल दिया, मैं ना भी नहीं कर सकता हूँ और मना भी नहीं कर सकता हूँ, अब हाँ भी नहीं कर सकता हूँ, ना भी नहीं कर सकता हूँ, चलो मजबूरी में कर देता हूँ। तो मम्मा ने कहा अगर ऐसी मजबूरी में सेवा करेंगे तो फिर मजबूरी वाला पद मिलेगा। लेकिन सच्चे दिल से, आज देखो मैंने देखा माताएं भाई बुजुर्ग कई गुरुद्वारे में जाते हैं ना, और कुछ नहीं तो टाइल को ही दबाते रहते हैं, कुछ नहीं तो जूता ही साफ करते रहते हैं। तो मम्मा ने कहा कि जो सच्ची दिल से सेवा करेगा, कि ये सेवा किसकी है, किसने सेवा दिया है, उस सेवा का भाग्य पद कितना ऊंचा है, एक का 1000 गुना पद है, बाबा ने मम्मा ने बताया। तो ऐसे दिल से जो सेवा करेगा तो उसका पद 100% मार्क्स वाला होगा। एक बार गेहूं की बोरी आई थी, तो मम्मा ने क्या किया, वो सभी मिलके गेहूं साफ किए, मम्मा भी बैठी थी। फिर मम्मा चली गई, कोई आ गया मिलने के लिए गेस्ट, उसको मिलने चली गई। गेहूं साफ हो गया, बोरों में भी रख दिया गया गेहूं। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मा चक्कर लगाई, वहाँ चक्कर लगाया तो देखा यहाँ तो बहुत गेहूं बिखरे पड़े हैं। मम्मा ने एक थाली मंगवाया, मम्मा एक एक दाना चुन के इकट्ठा कर रही थी। अब जो भी भाई बहनों ने देखा कि मम्मा कुछ कर रही है, वो सब आ गए, सब एक एक थाली लेके आ गए, और सब जो बिखरे हुए दाने थे ना, वो सबको इकट्ठा करने लग गए। एक टोकरी गेहूं की इकट्ठा हो गई। तो मम्मा ने बतलाया कि ये एक एक गेहूं का दाना जो है ना, ये एक एक गेहूं का दाना बाबा के घर में, ये गेहूं का दाना नहीं, ये एक एक दाना मोहरों के बराबर है। ऐसा मम्मा ने बतलाते हुए, और हमको कितनी यज्ञ की संभाल करनी है वो मम्मा ने सिखाया। तो मम्मा कहती थी कि जो करके उसका फल देता है। तो इस तरह से मम्मा जो है बच्चों को सबको सिखलाती थी, हर एक बात बतलाती थी। इस तरह से बाबा और मम्मा, कहानी तो बहुत लेकिन टाइम लिमिट मिला था, इसलिए आपको थोड़ा सा सुना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, जो बाबा और मम्मा के साथ कितने अच्छे अनुभव हम सभी के बीच में आपने हमारे ये सौभाग्य कहेंगे कि ऐसे अनन्य रत्नों से हमारा मिलना होता है।